हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने एक हर घर में यूज़ होने वाले, ज़्यादातर जो घरों में इन्वर्टर्स यूज़ होते हैं तो उसी के लिए एक नया इन्वर्टर जो मार्केट में भी लॉन्च हुआ है। मैं वो लुमिनस का एक नया मॉडल लेकर आया हूँ आपके सामने। तो लुमिनस का इको वॉट नियो 900। सो ये एक 900 वॉट का इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट के अंदर आता है। इसके अंदर बहुत ही कमाल और बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसकी अनबॉक्सिंग भी हम बहुत जल्दी से करेंगे, बट आइए उससे पहले थोड़ा सा इस इन्वर्टर के बारे में जान लेते हैं। सो गाइज, अगर मैं इसके मेन फीचर्स की बात करूँ गाइज, तो आप देख सकते हैं इसमें वैसे तो कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, लेकिन इसके अंदर वैसे इंडिकेटर्स बहुत सारे मौजूद हैं। तो कंपनी जो इसमें क्लेम करती है वो इसके मेन्स अवेलेबल, जो मेन आप पावर इन करते हैं, मेन्स अवेलेबल का एक अलार्म इसके अंदर देती है, इंडिकेटर देती है, इको मोड का इंडिकेटर देती है, देन यूपीएस मोड का इंडिकेटर देती है, और बैटरी चार्जिंग और लो बैटरी और ओवरलोड का एक इंडिकेटर देती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको आपके इन्वर्टर के अंदर होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता रहे। जैसे मान लीजिए ओवरलोड कब हो रहा है, कब आपकी बैटरी लो होने वाली है, या फिर कब आपके शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं, कुछ फॉल्ट्स हो रहे हैं, तो वो सारे सिस्टम से साथ ही आता है। और आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगर आपके एरिया में लो वोल्टेज भी आती है और ये इन्वर्टर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो बैटरी की चार्जिंग है वो 100 वोल्ट पे भी अगर आपकी मेंस की पावर आ रही होगी तो ये बैटरी चार्जिंग को स्टार्ट कर देगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद 3 सिलेक्टेबल चार्जिंग प्रोफाइल है, तो जिससे कि आपकी बैटरी को जो चार्ज करने के जो प्रोफाइल होते हैं, इसके 3 डिफरेंट प्रोफाइल है इसके अंदर इनबिल्ट है, इसके मदरबोर्ड में इनबिल्ट है। तो अलग अलग प्रोफाइल के बेसिस पे आपकी बैटरी को चार्ज करता है, जिससे आपकी बैटरी की फास्ट चार्जिंग भी हो पाती है और एक अच्छी चार्जिंग साइकिल भी मेंटेन हो पाता है। एक चार्जिंग साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वर्टर और एक बैटरी के लिए। अगर तो आपकी बैटरी का चार्जिंग साइकिल इन्वर्टर प्रॉपरली नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी, बहुत जल्दी इनएफिशिएंट हो जाएगी। जो बैटरी आपकी 3, 4, 5 साल चलनी चाहिए वो शायद 1 या 1.5 साल के अंदर ही खराब हो जाए। तो इन्वर्टर के अंदर अगर चार्जिंग साइकिल मेंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो ये एक बहुत मेजर फ्लॉ होता है। तो ये आप जरूर देखिए और अपने जो भी डीलर से या जो भी बायर से आप लेने जा रहे हो उससे जरूर पूछिए क्या ये चार्जिंग साइकिल को मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद जो आता है इंटेलिजेंट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इन्वर्टर है ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। तो इस इन्वर्टर के अंदर साइन वेव इन्वर्टर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसमें जो लेमन में अगर मैं एक आम भाषा में कहूँ तो जो इसका एक चार्जिंग का जो साइकिल का जो कर्व बनता है, जो एक इसके वोल्टेज का जो एक कर्व बनता है, वो साइन वेव मतलब एक प्रॉपर कर्व ना बनते हुए एक स्क्वायर वाला कर्व बनता है। अगर आप इस इन्वर्टर को होम में यूज करते हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम आ सकती है आपके अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस को खतरा हो सकता है। जैसे कि होम अप्लायंसेस की अगर मैं बात करूं, आपने अगर मिक्सी चला ली इसके ऊपर, या फिर आपने अगर रेफ्रिजरेटर चलाया अपना, या फिर आपने एलईडी टीवीज वगैरह चलाई, तो उसको इस इन्वर्टर पे खतरा हो सकता है। ये कभी आपको कोई कंपनी नहीं बताएगी कि ये क्या डिफरेंस है। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। अगर तो आपको ये अपने घर के इस्तेमाल के लिए ये इन्वर्टर लेना है तो मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज ये आपकी टीवी के सर्किट्स को खराब कर सकता है, आपके फ्रिज के पीसीबी को खराब कर सकता है। गलती से आपने के ऊपर अपनी वॉशिंग मशीन चला ली, जो महंगी फ्रंट लोड या टॉप लोड वॉशिंग मशीन आती हैं, उनको खराब कर सकता है, उसकी पीसीबी को खराब कर सकता है। हीट बहुत जल्दी कर देता है ये। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि मदरबोर्ड्स को और सर्किट्स को हीट बहुत जल्दी कर देता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर। जबकि हमारे घरों में जो पावर आती है वो एक प्रॉपर साइन वेव के फॉर्म में आती है, तो वो साइन वेव इन्वर्टर ही ढंग से मेंटेन कर पाता है। मैं आपको इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। आप लोगों को अगर आप लोगों ने किसी के घर में, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी और के घर में देखा होगा, कभी अगर लाइट जाती है, इन्वर्टर चालू हो जाता है तो पंखे की आवाज चेंज हो जाती है। आपने ध्यान दिया है, कभी कई लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पंखे के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं। वो प्रॉपर वोल्टेज जो साइकिल होता है, बेसिकली जो एक प्रॉपर वोल्टेज का जो फॉर्म होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मोटर आवाज करती है, एक डिफरेंट सी आवाज करती है, जो कि हमें इमीडिएटली पता चल जाता है। तो मोटर्स के लिए तो ये चीज चल जाती है, मोटर्स में प्रॉब्लम नहीं आती, मोटर्स इसको झेल लेती हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी अप्लायंसेस या लैपटॉप्स या अगर मोबाइल के चार्जिंग की बात करूँ, जितने भी चीज़ों में सर्किट्स यूज होते हैं,
वो सब खराब हो जाएंगे। तो आज नहीं होंगे तो कुछ दिनों बाद खराब हो जाएंगे। तो गाइज जब आप इन्वर्टर लेने जाएं तो ये जरूर देख लें कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप इनको सिर्फ मोटर्स, अगर आपको घर में सिर्फ फैन चलाने और नॉर्मल वाली पुरानी वाली ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, अगर एक दो चार वही चलानी है, तो आई थिंक आई कैन रिकमेंड, क्योंकि ये थोड़े से सस्ते होते हैं इन कंपैरिजन टू दी साइन वेव इन्वर्टर। लेकिन अगर आपको घर में प्रॉपर हाउस होल्ड यूज के लिए चाहिए तो इस इन्वर्टर को कभी मत लीजिएगा, हमेशा साइन वेव इन्वर्टर के लिए जाइए। हो सकेगा अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी, मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, अगर हो पाया तो मैं साइन वेव इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग भी करूंगा, आपको वो भी दिखाऊंगा, उसका कंपैरिजन भी बता दूंगा। लेकिन प्लीज प्योर साइन वेव इन्वर्टर में जाइए। 1000, 1500, 2000 रुपये थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन वो आपके घर के सारे अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए है, वो वर्थ है। आगे अगर मैं इसके बारे में बात करूँ गाइस, तो हाई चार्जिंग करंट विद 2 सिलेक्टेबल करंट सेटिंग्स। तो ये 2 अलग अलग सेटिंग्स हैं जिससे हाई चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, जल्दी जल्दी चार्ज करेगा आपकी बैटरी को, और एरिया में जितना भी करंट आया, चाहे वो 100 वोल्ट पे आ रहा हो, चाहे वो प्रॉपर 240 वोल्ट पे आ रहा हो, उसको यूज करते हुए प्रॉपरली चार्ज करेगा। आई थिंक विच इज द थम्स अप थिंग, गुड थिंग टू हैव इन एन इन्वर्टर। तो आप जरूर ये सब चीजें चेक करें जब एक इन्वर्टर लेने जाएं। तो आइए फटाफट इसको ओपन करके देख लेते हैं गाइस क्या है इसके अंदर। भाई जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेंस की इंडिकेटर आता है, मेंस का इंडिकेटर आता है, चार्जिंग का इंडिकेटर आता है, इको मोड का आता है, यूपीएस का आता है, लो बैटरी और ओवरलोड। तो ये उसका पावर ऑन ऑफ बटन है। तो इको वॉट नियो प्रोडक्ट का जो है वो मॉडल नंबर है, और काफ़ी स्लीक और काफ़ी ही आई वुड से कॉम्पैक्ट सा प्रोडक्ट है ये। बाकी साइड से भी आप देख सकते हैं, इधर पे एक छोटा सा वेंट दिया हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक छोटा सा वेंट है एयर के लिए। और पीछे की अगर मैं आपको बात करूँ तो पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक बैटरी पॉजिटिव का दिया है, बैटरी नेगेटिव का दिया है। रेड और ब्लैक की 2 वायर है जो कि बैटरी से कनेक्ट होंगी। बेसिकली ये जो है ये आउटपुट है, इसके अंदर आपके घर का जो मेंस का जो कनेक्शन होगा वो लगेगा, ताकि आपको जो घर में पावर सप्लाई मिले वो यहाँ से मिले। और ये बेसिकली इनपुट रहेगा, क्योंकि बैटरी से ही तो आपको बैकअप मिलेगा। और अगेन यहाँ पे फ्यूज है, और ये मेन पावर इनपुट है, जो कि जब आप इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे तो यही उसका प्लग होता है। ये यहाँ पे पावर सॉकेट में चला जाएगा, ये वाला प्लग पावर सॉकेट में जाएगा। यहाँ पे आपके घर का कनेक्शन होगा आउटपुट, ये आपकी बैटरी के 2 कनेक्शन हो गए, और ये फ्यूज हो गया। फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के साथ 24 महीने की वारंटी आ जाती है। तो ये ओवरऑल इस प्रोडक्ट का सारा मैकेनिज्म है, और ये इसकी फीलिंग है। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको क्या इस प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई कमी लगी या। सो गाइज ये है फाइनल इस प्रोडक्ट का कॉम्बो। ये इन्वर्टर है, ये उसकी बैटरी है। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, दोनों ही लुमिनस के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक चीज़ मैं आपको जरूर बता दूं, जब भी आप ऐसा कोई इन्वर्टर या ऐसा कोई प्रोडक्ट लेने जाएं जो कंपनी बैटरी भी बनाती है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि आप उसी कंपनी की बैटरी भी लें कल को, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए तो जब अगर कभी इसमें प्रॉब्लम होगी और इसका जब इंजीनियर इसको चेक करने आएगा, तो यूजुअली वो कहते हैं कि बैटरी में प्रॉब्लम है, तो आप एक्साइड के इंजीनियर से बात करिए, इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है। तो जब आप बैटरी वाले को बुलाएंगे वो कहेगा इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, तो आप उन दोनों को चक्करों में फंसे रहेंगे। उससे ज़्यादा बेटर है, इट इज़ रिकमेंडेड उसके साथ की कंपनी की ही आप बैटरी भी लें। ये अगर मैं इस बैटरी की बात करूँ, आप ये देख सकते हैं, ये फ्लैट प्लेट बैटरी है। बेसिकली 150 AH की बैटरी है और फ्लैट प्लेट बैटरी है। आप देख सकते हैं ये कोई ट्यूबलर बैटरी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप घर के लिए इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, ये सिलेक्ट करना कि आपको एक फ्लैट प्लेट बैटरी लेनी है कि ट्यूबलर बैटरी लेनी है। अगर आपको हाई वोल्टेज या फिर आपके घर में पावर बैकअप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो फ्लैट प्लेट बैटरी है इसकी थोड़ी सी चार्जिंग का साइकिल भी हाई होता है, मतलब इसको चार्ज होने में जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, प्लस जो इसकी जो बैकअप टाइम होता है थोड़ा कम होता है। ट्यूबलर बैटरी में दोनों चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसका चार्जिंग साइकिल भी कम होता है, चार्जिंग टाइम भी कम होता है, और उसका जो बैकअप है वो टाइम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके एनोड की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। मैं बस यही बताना चाहूँगा इसके अंदर कि आप समझ के लें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ट्यूबलर बैटरी लेने जाएंगे इससे करीब 2000 रुपये आपको महंगी मिलेगी। ये 9000 की वो करीब 11 साढ़े 11,000 के आसपास की आपको मिलेगी। तो ये जरूर समझ के लें कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या उस इन्वेस्टमेंट की वर्थ है भी कि नहीं है। इन्वर्टर में जरूर आई रिकमेंड साइन वेव इन्वर्टर लीजिए। बैटरी में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप ट्यूबलर लीजिए। आप नॉर्मल बैकअप से आपके कभी कभी लाइट ही जाती है तो आप नॉर्मल फ्लैट प्लेट बैटरी भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।